नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इस स्टॉक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, जो इन्वेस्टर्स की क्वेरी आ रही है लगातार बार बार कि भैया इसमें एंट्री कब लें, इसमें खरीदारी कब करें, क्या इस स्टॉक में अब जिस प्रकार के इस बार नंबर आए हैं, क्योंकि आप कुछ भी देख लें, वॉल्यूम ग्रोथ देख लें, आप मार्जिन देख लें, और खास करके सबसे बड़ा चीज़ जो मैनेजमेंट, जो आप कह सकते हैं कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बात कह रही है, वो है रूरल रिकवरी। और ये आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की बात सुन रहे हो, तमाम जो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, चाहे वो उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, डिमांड रिकवरी। खास करके रूरल रिकवरी की बात कह रहे हैं। वो उस प्रकार की नहीं हो रही जिस प्रकार का एंटिसिपेशन किया जा रहा था। और जो आप कह सकते हैं अर्बन और रूरल में, अर्बन तो ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मास प्रोडक्ट्स हैं वो उस प्रकार से रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं। रूरल रिकवरी तो लगभग ना के बराबर हो रही है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों के बीच जिस प्रकार की वैल्यूएशन में ये स्टॉक ट्रेड करता है, लोग ये कहना है कि भैया हम क्यों इसमें इतना पैसा दें, ठीक है। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और देखिए, मेरा व्यू एकदम सिंपल रहता है HUL के साथ। अगर आपको ऐसी कंपनी निवेश करना है जो आपको 40-50% 60% का रिटर्न दे, और उसमें आपको उस पर, देखिए, जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतने बड़े आपके रिटर्न होंगे। ये एक सिंपल रूल है जो आपको पता होना चाहिए। बट अगर आपको 12-15% के बीच का रिटर्न चाहिए और हर साल चाहिए, आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी की चिंता नहीं करनी है, तो आपको, आपके लिए HUL एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब वो ज़माना गया कि भैया आप 3,000, अब ये स्टॉक 2600-2800 में रहेगा, आप खरीद के बोलेंगे मैं तो पिछले 2-3 साल से रखा हूँ, इसने तो कोई रिटर्न ही नहीं दिया मेरे को। मैं आपको बता दूं, सिर्फ HUL में ही पिछले काफ़ी समय में आप देखेंगे तो निचले, जब भी स्टॉक नीचे आता है वहाँ खरीदारी करके आप जब भी ऊपर जाए स्टॉक बेच दें। और अगर आप पुराने व्यूअर होंगे, मैं हमेशा जब भी स्टॉक 2600-2800 के आसपास जाता था, मैं हमेशा कहता था भैया देखिए प्रॉफिट बुक कर लो। और खास करके क्वार्टरली नंबर्स के पहले आप प्लीज़ ये चीज़ समझिए, क्वार्टरली नंबर आए उसके पहले, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा हो, क्योंकि नंबर्स किस प्रकार के आएंगे वो हमेशा सरप्राइज ही करेंगे आपको। तो उससे पहले अगर आप प्रॉफिट में बहुत अच्छे हैं, बुक कर लें। अगर आपको लगता है नहीं यार अगर खराब हो जाएंगे तो मेरा पैसा फंस जाएगा, चुपचाप स्टॉक से निकल जाएं। या जिस प्रकार HUL अभी मौका दे रहा है एक्यूमुलेट का, उसको करें, ठीक है। और हर एक क्वार्टर में, क्योंकि देखिए आज के समय थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कंपटीशन लगातार आ रहा है, क्योंकि फंड्स तो बहुत है कंपनीज के पास, और जिस तरह के फंड्स मिल रहे हैं, छोटी कंपनियां, लोकल प्लेयर लगातार उठा करके कंपटीशन लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स जो आ रहे हैं, आपको मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ सकते, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर जिस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो पुराने समय से बना रहा हूँ, जब भी उसमें गिरावट होती है उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना मैं शुरू कर देता हूँ, जैसा कि अभी HUL के साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपके कोई और स्टॉक को लेकर के सवाल हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो HUL एज ए इन्वेस्टर क्या चैलेंजेस दिखा रहा है, कहाँ से रिकवरी आने की बात कह रहे हैं, और कौन सी वो एक चीज़ है अगर वो कुछ पॉजिटिव टर्न आउट होती है तो एक मैसिव रिटर्न आपको HUL देखने को मिलेगा। बट ऑन द काउंट्ररी अगर वैसा नहीं होता है तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नहीं देख सकते, प्लीज़ लास्ट के 10 to 12 मिनट्स प्लीज़ बस देख लीजिएगा, बाकी पूरे वीडियो को स्किप कर ले, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपकी तमाम क्वेरीज सभी तरह की, मुझे लगता है, वो समाप्त हो जाएंगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग क्वार्टरली नंबर की हाईलाइट से। देखिए, जो HUL की परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, वो हर एक फ्रंट में एक बहुत बड़ा मिस रही है। यानी हर एक फ्रंट में उसने जो भी एनालिस्टों की एस्टिमेशन थी उसको धराशायी किया है, विद वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यूइंग टू रिमेन म्यूटेड एट 2%, मात्र 2% का वॉल्यूम ग्रोथ। और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, HUL कोई छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, ठीक है।
2% का वो जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है वो उसके वैल्यूएशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। हाँ, कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है कि 2% की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छी है दोस्तों। बट मेरा ये कहना है कि 2% की अगर वॉल्यूम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप मुझे उस प्रकार की वैल्यूएशन दें स्टॉक में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक जो सबसे बड़ा सरदर्द रहा है, एज रूरल डिमांड एंड डिमांड फॉर मास प्रोडक्ट स्टेट सबड्यूड, ठीक है। आप देखिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और ये देखिए ये बात मैं हमेशा से ले कहता हूँ, आप अगर किसी कंपनी को अपने पास रखें स्टॉक में एज ए इन्वेस्टर, आप दो काम जरूर करें। आप देखते हैं कि उसके सीईओ, जो उसके मैनेजमेंट, जो उसके टॉप मैनेजमेंट है, वो अगर कोई इंटरव्यू दे रही है, चाहे वो आर्टिकल में हो, चाहे वो बिजनेस चैनल्स में हो, वो कह क्या रहे हैं, वो किन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे भी चर्चा करेंगे उन चैलेंजेस की, तो आपको समझ में आएगा। और एचयूएल के जो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे जो अभी हैं जावा साहब या इससे पहले मेरे ख्याल से मेहता साहब थे, उन्होंने भी हमेशा एक बात कही है, जो रूरल डिमांड है ना, ये वाकई में एक बड़ा सरदर्द रहा है दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू आप देखोगे तो ये फ्लैट रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15,188 करोड़। इतना ही नहीं, होम केयर जो रेवेन्यू है उसमें 1.3% की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। और ब्यूटी और पर्सनल केयर को आप देखेंगे तो वहां से जो रेवेन्यू आया है वो फ्लैट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों, ठीक है। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, हर जगह मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात करें इसकी कंपैरिजन की, तो जो फूड और रिफ्रेशमेंट है ना, उसमें 0.9% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है। अब आप खुद ही समझ जाइए ये कितना बड़ा एक सरदर्द हो रखा है दोस्तों, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट बिग थिंग देखेंगे, 1 सेकेंड। हाँ, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे दैट improvement in net productivity and better mix aided 401 basis point year on expansion in gross margin to 51.1%, ठीक है। नेट प्रोडक्टिविटी में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़ी अच्छी बढ़ोतरी होने के कारण आपको ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। बट इन सब को जो आप कह सकते हैं जो एक ड्रैग करके नीचे लेके आया वो क्या है, हायर एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग एंड अदर एक्सपेंसेस लेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिमेन फ्लैट ईयर ऑन ईयर एट 23.3%। जी हाँ, देखिए मैंने इससे पहले भी जो मेंशन किया था कि जो लोकल प्लेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा तरह से एग्रेसिव हो रहे थे। भले ही इस बार टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई हम जो लोकल मैनेजमेंट, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जो लोकल प्लेयर हैं उनका आना लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। बट उसके बावजूद उसका जो असर है वो इस क्वार्टर में भी आपको देखने को मिला है, जिसके कारण एडवर्टीजमेंट में आपको ज़्यादा पे करना पड़ा, जिसके कारण आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23.3% रही है, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एडजस्टेड पैट स्टूड लार्जली फ्लैट ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 3,540 करोड़ रुपीज। जी हाँ, 3,540 करोड़ रुपए एंड रुपीज 2,519 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इन 9 मंथ ऑफ 2024 में देखेंगे जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई कितनी, 3.1% की ईयर ऑन ईयर, ₹45,612 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 62 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर ईयर ऑन ईयर टू 23.6%। और जो एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 6.8% की जंप हुई ईयर ऑन ईयर टू ₹7,762 करोड़। तो भाई ये जो ओवरऑल था ये एक बहुत ही क्विक एनालिसिस था Q3 के हाइलाइट्स के ऊपर। तो जिनको सिर्फ वो देखना था उनके लिए ये चीजें हो गई हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा इन डेप्थ चीजें की चर्चा करेंगे, कौन से प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, कहां पे प्लस है, कहां पे माइनस है, कंपनी फ्यूचर को लेकर के क्या कह रही है। और स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों चैलेंजेस। कंपनी देखिए एक अच्छी टॉप मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज जो मैंने पिछले काफी समय में देखी है वो ये है, कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेके आती है। और देखिए वहीं से डेटा ला करके आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देखिए वहां पे सबसे पहली चीज उन्होंने बात कही है चैलेंजेस की जो कंपनी फेस कर रही, क्या, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट रिमेन चैलेंजिंग। ये चीज ध्यान में रखें। वो लोग जो अक्सर पूछते हैं कि भाई एचयूएल भाग क्यों नहीं रहा है, एचयूएल में आप इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं जाते हैं। आज भी अब मैं आपको बता दूं, पिछले 1-1.25 साल के अंदर मैंने हमेशा एचयूएल को कहा है भैया निचले स्तरों में एक्यूमुलेट करें।
आप इसे अगर सोच रहे हैं कि कुछ आप कह सकते हैं 50-100% रिटर्न देगा, तो ये एक्चुअल आपको नहीं देने वाला। आप बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट करें। ऐसी प्रकार की जो कंपनीज होती है दोस्तों, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं, तब ये कंपनी अन्य कंपनीज के मुकाबले सबसे अच्छा आपको रिटर्न देती है। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ एक्चुअल ने कहा है वो है वेदर वेरीज, ठीक है, अनइवन मानसून और डिलेड विंटर। इसके कारण खेती में जो कमी आएगी, हाँ, लेकिन अभी कुछ जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें कुछ एक पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि भाई शायद इस बार मानसून अच्छा है। कई जगह मैं ये पढ़ रहा था। और इतना ही नहीं, इस बार जो फसल हुई है ठंड के सीजन दोस्तों, कहा जा रहा है वो ठीक है। अब वो कितना सही है हमको जब रिजल्ट आएगा उस बाद पता चलेगा। सबड्यूड फेस्टिव सीजन, जी हाँ, इस बार जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रहा है वो थोड़ा वीक रहा है, ये चीज़ ध्यान में भी रखिएगा। और उसका सिंपल चीज़ आपको दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी। और ये मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो अर्बन है वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट रूरल उतना अच्छा नहीं कर रहा है। आपका जो मास सेगमेंट है वो उतना अच्छा ध्यान काम नहीं कर रहा है, बट आपका प्रीमियम सेगमेंट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो भले ही अपना मार्जिन तो आप सस्टेन कर जाओगे, लेकिन मास से जो आपको एक बहुत अच्छी रेवेन्यू आती है वो एक बहुत बड़ी झटका दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी होंगी। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। अब क्या है दोस्तों, एफएमसीजी डिमांड ट्रेंड्स रिमेन स्टेबल। दोस्तों कैसे, आप देखें यहाँ पे दैट ग्रेजुअल रिकवरी इन वॉल्यूम्स एल्बिट ऑन सॉफ्ट बेस, ठीक है। ये अर्बन और रूरल है। देखिए, मैंने इसे इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे पॉज करके देखना चाहें देख सकते हैं, जिन्हें ग्राफिक्स देखना पसंद है, वरना इसकी चर्चा हम जब इन्वेस्टर हाईलाइट करेंगे तो उसमें ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को इसलिए रख देता हूँ, आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। ये मॉडर्न ट्रेडर प्रीमियम लेड मार्केट ग्रोथ की बात है, ठीक है। ये मार्केट प्राइस रीलिंग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो कह सकते हैं आप एफएमजी प्राइस की जो मार्केट ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ है, उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। ये फाइनेंशियल हाईलाइट्स दोस्तों कि भाई साहब आपका जो टर्नओवर है 14,928 करोड़ रहा है। अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ है वो लगभग फ्लैट सी रही है। वॉल्यूम ग्रोथ मात्र 2% रहा है। एबिटा मार्जिन 23.7% में रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में मात्र ये 10 बेसिस पॉइंट का जंप है। आपका जो पैट रहा है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे 2% की गिरावट दिखाया है। आपकी नेट प्रॉफिट में मात्र 1% का ग्रोथ है। तो भाई जब आप इस प्रकार के फ्लैट नंबर दोगे तो आप ये तो विश नहीं कर सकते कि आपका स्टॉक प्राइस यहां से रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं। अब बात करते हैं क्या, बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये यहां पे चर्चा की जा रही है। यहां पे मैं इसे इसलिए रखा हूं और दोनों बात कर लेते हैं। देखिए, डीपिंग कैटेगरी फोकस, ब्यूटी और पर्सनल केयर। ब्यूटी और वेलबींग आप देखेंगे अब ये हो चुकी है। स्किन केयर, कॉस्मेटिक हेयर, ये कितना 12,000 करोड़ का रहा है। पर्सनल केयर आप देखेंगे 10,000 करोड़ का रहा है, जहां पर स्किन क्लेंजिंग, ओरल और डिओड्रेंट आएगा, ठीक है। ड्राइविंग बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव लैंडिंग, इनोवेशन रिदम, ये उतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फेज ऑफ एचयूएल डिजिटल जर्नी, इनहैंस कंज्यूमर एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एचयूएल जिस प्रकार से डिजिटल जर्नी अपनी आगे बढ़ा रहा है, उसको उतना ही ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। आप इसीलिए अक्सर सुनते होंगे कि भैया लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कुछ पंगे चल रहे हैं, वो बायकॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट का। रीजन यही है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पे बात कर रहे हैं प्रीमियम कंटिन्यू परफॉर्म। देखिए, एक्चुअल का जो प्रीमियम पोर्टफोलियो वो लगातार शानदार काम कर रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ हो रही है। किसमें? प्रीमियम लॉन्ड्री में। सर्फ एक्सेल का जो प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन है, प्रीमियम ब्यूटी यू बिजनेस यूनिट है दोस्तों, ठीक है। मेयोनीज और पीनट बटर ने बहुत शानदार काम किया है और हॉर्लिक्स प्लस रेंज ने भी काफी अच्छा काम किया है। तो एचयूएल का भले ही मास प्रोडक्ट उतना अच्छा कुछ ना कर रहा हो, लेकिन इसका जो प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत अच्छा शानदार काम कर रहा है, ठीक है। अब भैया ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस है। यहां पे आप देखेंगे तो कह सकते हैं आप मिड अंडरलाइंग वैल्यू ग्रोथ की वॉल्यूम ग्रोथ कितनी हुई है? मिड सिंगल डिजिट की हुई है, जो 36% है इस टोटल का। ये 38% है ब्यूटी और पर्सनल केयर टोटल, और फूड और रिस्पेशमेंट 24% रहा है। हर जगह या तो आपको फ्लैट दिख रहा है, ये देखिए, या -1 और -1%, ठीक है। सेगमेंटल मार्जिन होम केयर में कितनी है? 18%। ब्यूटी और पर्सनल केयर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। आप देखें 26% की मार्जिन सेगमेंटल मार्जिन में सबसे ज्यादा ये देता है। और
आप देखें तो होम केयर और ब्यूटी रिफ्रेशमेंट, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये इतने तमाम इश्यूज के बावजूद आप इसके मार्जिन देख रहे हो, 18% है, 19% है और 26% है। तो आप समझिए कंपनी कितनी ज़्यादा पावर रखती है, ब्रांड पावर। इसके कंपैरिजन में आप किसी और अगर एफएमसीजी सेगमेंट में जाएंगे तो आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, तो आप थोड़े से, मैं कहूँगा ये कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। कभी और किसी में चर्चा करेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोबस्ट वॉल्यूम लेट परफॉर्मेंस ऑन अ वेरी हाई बेस। देखिए आपको ये कंफर्ट है, ये सर्फ एक्सेल है। फैब्रिक वॉश जो है दोस्तों, उसके वॉल्यूम में मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ हुई है बाय आउट प्रीमियम पोर्टफोलियो, और इसने ना सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है प्रीमियम पोर्टफोलियो में। ठीक है, अब हाउस होल्ड केयर में देखेंगे तो यह लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा डिश वॉश से धंधा आया है। बोथ कैटेगरी डिलीवर स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, 2 साल के कैगर से बात कर रहे हैं, ड्रिवन बाय हाई सिंगल डिजिट यूवीजी, अंडरलाइन वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज में चलते हैं। देखिए ये कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कंपनी लेके आ रही है। अभी क्लोजअप ने नया नेचुरल इनसाइड फेयरनेस आउटसाइड की बात की है। ये आप कह सकते हैं मेरे ख्याल टूथपेस्ट है दोस्तों, ये लैक्मे का प्रोडक्ट है। ये सिंपल की न्यू रिन्यू स्किन बैरियर्स हैं। ये आप कह सकते हैं सीरम की, हेयर सीरम की बात हो रही है यहाँ पे, और ये ग्लो एंड लवली का प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए ये भले बहुत इरेलेवेंट लग रहा हो आपको, बट अगर आप किसी कंपनी में सीरियसली इन्वेस्टेड हैं, आपको ये सब भी देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इसके सेगमेंट किस तरह काम कर रहे हैं। आप सिर्फ ब्लाइंडली निवेश करके नहीं भूल सकते, वो जमाना गया दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें अब चेंज हो रही हैं, आपको हर एक क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है वो किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, ये देखिए ये क्लिनिक प्लस शैम्पू हो गया और ये लैक्मे हो गया। तो देखिए जो स्किन क्लेंजिंग यहां पे लिखा भी है, जो ब्यूटी और पर्सनल केयर है उसमें मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और उसमें जो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है ब्यूटी पर्सनल केयर की, सबसे बड़ा हाथ हेयर और प्रीमियम स्किन रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जो स्किन क्लेंजिंग है, डिक्लाइन वर्सेस प्रायर ईयर ड्यू टू इंपैक्ट और प्राइस कट्स, मार्केट डेवलपमेंट एक्शन, बॉडी वॉश कंटिन्यू टू यील्ड गुड रिजल्ट। ठीक है, हेयर केयर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लेड जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है विद ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस ब्रांड, फ्यूचर फॉर्मेट इंक्लूडिंग सीरम, मास्क एंड कंटिन्यू गेन ट्रैक्शन। देखिए सीरम, मास्क और आप कह सकते हैं जो कंडीशनर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स इम्पैक्टेड बाय डिलेड विंटर, प्रीमियम नॉन विंटर पोर्टफोलियो कंटिन्यू टू डू वेल। ठीक है, आगे ओरल केयर मिड सिंगल डिजिट यहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक जो है ना, ये थोड़े से इंपैक्ट हुए क्योंकि विंटर थोड़ा डिले हो गया दोस्तों। प्रीमियम नॉन विंटर पोर्टफोलियो, जिसके कारण जो प्रीमियम नॉन विंटर पोर्टफोलियो था वो अच्छा करता दिखाई दे रहा है। और देखिए जहां मैं रहता हूं ना, वहां भले ही विंटर डिले आया, लेकिन विंटर एक काफी अच्छा रहा, भले ही और अपने अप्स डाउन रहे उसके, लेकिन विंटर आज भी अच्छा रह रहा है दोस्तों। और जहां मैं रहता हूं बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं बहुत गर्म एरिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ये देखिए ये प्रोडक्ट है इनोवेशन और एक्टिवेशन, यहाँ पे बात कही जा रही है। ये आप देखें ब्रू कॉफी ताज़ा एक नई पैकेट में आई है, 25 रुपये में 125 ग्राम। ठीक है, देखिए आपको इनोवेट करना पड़ेगा, और जब मैं इनोवेशन की बात करता हूँ, आप एक बात समझिए, आप सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, आप पैकेजिंग में, आप मार्केटिंग में, आप एडवर्टीजमेंट में, हर एक क्षेत्र में आपको इनोवेट करना पड़ेगा। को जैसे आपको याद होगा जो कोक के ब्रांड्स थे, उन्होंने जब देखा है कितना ज़्यादा बैकलैश शुरू हुआ, उन्होंने सबसे ज़्यादा इनोवेशन कहाँ किया, अपने प्रोडक्ट में किया? जी नहीं, उन्होंने 2 जगह किया, एक एडवर्टीजमेंट में और दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा इनोवेशन किया अपनी, आप कह सकते हैं पैकेजिंग में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोडक्ट की जो इनोवेशन की बात होती है वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, वो किस तरह आप पेश कर रहे हो, आपकी पैकेजिंग किस लेवल की हो रही है, ये भी एक इनोवेशन में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक रोल प्ले करता है। और ये भैया त्योहारी मिठास आपको पता होगा, क्वालिटी वॉल्स, जी हाँ कईयों को शायद ना पता हो, लेकिन क्वालिटी वॉल्स HUL के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये मार्जिन आप यहां पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस चीज के ऊपर, कहां पर, मेजर हाइलाइट्स फॉर इन्वेस्टर। और मैं हमेशा कहता हूं ये जो चीज है इसे आपको पूरा देखना है। ठीक है, अब यहां क्या क्या चर्चा कही जा रही है इस पे देखते हैं। देखिए
दिसंबर क्वार्टर के ऑर्डर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की हुई है, तो मैं इसे फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए एचयूएल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ लगभग। अब अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ आप देखोगे तो वहाँ 2% रहा है। होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर जो 75%, जी हाँ, होम केयर और ब्यूटी पर्सनल केयर 75% जो इनके बिजनेस में सहायता करती है, उसमें वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिल रही है मिड सिंगल डिजिट की। फूड और रिफ्रेशमेंट, तो देखिए आपने एक चीज जानना है, एचयूएल में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है वो होम केयर, ब्यूटी और पर्सनल केयर रहा है, ठीक है। फूड और रिफ्रेशमेंट देखेंगे अदर हैंड, उसमें स्लो सिंगल डिजिट की डिक्लाइन देखने को मिली, जी हाँ, डिक्लाइन ऑन अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं, प्राइमरी ड्यू टू प्राइसिंग टेकन इन द ईयर ऑफसेट द इंपैक्ट। आगे बढ़ते हैं यहां पे, 1 सेकेंड, इसे हम हटा दें। जो कॉमोडिटी कॉस्ट के कारण लिया गया उसने एक बहुत बड़ा डाइवर्स इफेक्ट दिया दोस्तों, ठीक है। अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ वॉज फ्लैट ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन, ठीक है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 23.7% में रही है, 10% अप ईयर ऑन ईयर। हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही चीजें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सेगमेंटल परफॉर्मेंस की। सबसे पहले होम केयर। होम केयर अगर आप देखेंगे तो एक काफी मजबूत वॉल्यूम लेड परफॉर्मेंस रही है और ऑन अ वेरी हाई बेस। देखिए होम केयर में ना मार्जिनल डिक्लाइन हमको देखने को मिला रेवेन्यू में विद मिड सिंगल डिजिट यूएई इन दिस क्वार्टर, बट जब हम 2 साल के कैगर बेसिस पे देखते हैं तो बिजनेस ने एक बहुत ही ज्यादा मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, 14% की विद सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। फैब्रिक वॉश की बात करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम आपको माइल्ड मिड सिंगल डिजिट में ईयर ऑन ईयर बेस में देखने को मिल रहा है, ड्रिवन बाय आउट परफॉर्मेंस इन द प्रीमियम पोर्टफोलियो। यहां पे भी वही कहा जा रहा है कि जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है दोस्तों वो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है इन बिजनेस के लिए, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं और वो भी देखिए हाउस होल्ड केयर में जो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है वो है डिश वॉश को लेकर के। और अगर आप जानना चाहते हैं ना एचयूएल के बारे में, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप कभी भी प्रोडक्ट अगर खरीदते होंगे आप एक चीज देखेंगे, पिछले कुछ समय में एचयूएल के जो प्रोडक्ट के दाम हैं वो बहुत ज्यादा नीचे आए हैं दोस्तों। और ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन की बात कही जा रही है वो यूं ही नहीं कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटी और पर्सनल केयर। यहां पर मिड सिंगल डिजिट की आप कह सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात कही जा रही है और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है इसमें वो है हेयर और प्रीमियम स्किन में। ब्यूटी और पर्सनल केयर का जो रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है दोस्तों, माइल्ड सिंगल डिजिट की अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। जो स्किन क्लेंजिंग है दोस्तों रेवेन्यू, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये क्यों हुआ है कि स्किन क्लेंजिंग में गिरावट देखने को मिल रही है? क्योंकि ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन टेकन टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ लोअर कमोडिटी कॉस्ट टू कंज्यूमर। क्या हुआ, जो आप कह सकते हैं जो प्राइस रिडक्शन देखने को मिली क्योंकि कमोडिटी प्राइस नीचे आए थे, जिसके कारण अब ये कंज्यूमर को भी तो पास ऑन करोगे कि नहीं करोगे आप, उनके जो फायदे हो रहे हैं, जिस कारण आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ मार्केट डेवलपमेंट एक्शन इन बॉडी वॉश कंटिन्यू टू यील्ड गुड रिजल्ट। देखिए बॉडी वॉश आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, बॉडी वॉश के जो बिजनेस हैं वो काफी अच्छा करते आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू यील्ड गुड रिजल्ट वाइल डिलेड विंटर इंपैक्ट द स्किन केयर परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर। हाँ, जो गर्मी जो ठंड है काफी लेट आई, जिस कारण यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फिर से कि स्किन केयर में गिरावट देखने को मिल रही है। जो प्रीमियम नॉन विंटर पोर्टफोलियो है वो लगातार अच्छा करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जो हेयर केयर है उसमें काफी आप कहते हैं डिलीवर्ड वॉल्यूम लेड टू डबल डिजिट ग्रोथ विद ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, अक्रॉस सेगमेंट। तो ये चीजें हैं, हेयर केयर का बिजनेस भी काफी अच्छा करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो ओरल केयर है दोस्तों उसमें मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है और रीजन क्लोजअप है दोस्तों। जो की लॉन्चेस अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में, जो ग्लो एंड लवली की जो पाउडर फिनिश क्रीम है, ठीक है, द न्यू एक्टिव स्किन केयर बैरियर केयर रेंज बाय सिंपल के बारे, जी हाँ सिंपल भी एचयूएल का प्रोडक्ट है, और सनसिल्क का जो हेयर सीरम है वो, क्लोजअप की कुछ नेचुरल रेंज बाहर आई हैं और लैक्मे की रेंज ऑफ मेकअप प्रोडक्ट उसने काफी अच्छा आपके साथ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और सेगमेंट की और वो है फूड और रिफ्रेशमेंट। आप यहां पाएंगे कि जो प्राइस लेड ग्रोथ देखने को मिल रहा है मार्केट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो। देखिए अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो फूड और रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू है उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है।
टी फर्दर स्ट्रेंथन वैल्यू एंड वॉल्यूम मार्केट लीडरशिप। जो टी है दोस्तों एचयूएल की रेड लेबल, और ये वहां से जो वैल्यू और वॉल्यूम मार्केट लीडरशिप में वापस से कंपनी आती दिखाई दे रही है। ग्रीन टी और फ्लेवर टी भी अच्छा करती दिखाई दे रही है। कॉफी दोस्तों डबल डिजिट आप कह सकते हैं बढ़ोतरी दिखाई दे रही है प्राइसिंग की रेंज में। हेल्थ फूड ड्रिंक्स डिलीवर्ड कॉम्पिटेटिव मॉडेस्ट प्राइस लेड ग्रोथ ड्रिवन बाय दी प्लस रेंज। आप देखें जो फूड सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है, मैं इसकी थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा, ताकि थोड़ी अच्छी से बात हो जाए। हाँ, आप देखें यहाँ पे जो फूड सॉल्यूशंस है, मायोनीज और पीनट बटर है, वो लगातार अच्छा कर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं भारतीय मार्केट में मुझे ये लगे, मेरी पर्सनल व्यू है, कोई डेटा ड्रिवन नहीं है, पीनट बटर और मायोनीज को बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है दोस्तों आम जनता की तरफ। मतलब मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले पीनट बटर और मायोनीज को लेकर के उतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। आजकल हर जगह लोग पीनट बटर और मायोनीज की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आइसक्रीम ग्रू इन द मिड सिंगल डिजिट ऑन हाई बेस, और ड्यूरिंग द क्वार्टर जो नॉर्थ कोरियन के पॉट नूडल है और ब्रू की गोल्ड इन वनीला है, कैरेमल और हेजल फ्लेवर, वो भी लॉन्च किए गए हैं दोस्तों। यानी कि एचयूएल है तो प्रोडक्ट नए नए वो लॉन्च करेगा ही करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप देखें स्टेपिंग अप ग्रॉस मार्जिन एंड इन्वेस्टमेंट, देखिए जो एबिटा मार्जिन है वो 23.7% में रही है, 10% बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस मार्जिन और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन इन्वेस्टमेंट में 400 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, किसमें, ग्रॉस मार्जिन में, लेकिन एडवर्टीजमेंट 270 बेस पॉइंट की अपनी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। वी कंटिन्यू टू मैनेज आवर बिजनेस डायनेमिकली बाय एंश्योरिंग द राइट प्राइस वैल्यू इक्वेशन एंड इन्वेस्टिंग कॉम्पिटिटिवली बिहाइंड अवर ब्रांड लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी। देखिए मुझे एचयूएल में भरोसा रहता है कि भैया अगर मैं पैसा लगाया हूँ मेरे को 12-13% का 14% रिटर्न देगा ही देगा, बशर्ते मैं ऊपर न मत खरीदने लग जाऊँ। मैं जब भी स्टॉक नीचे गिरता है थोड़ा एक्यूमुलेट करता हूँ और आप कह सकते हैं 12-15% रिटर्न वो देगा ही देगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये रोहित जावा जी हैं सीईओ, इनकी बात जरूर सुनिएगा दोस्तों। आप देखें यहां पे ये कह रहे हैं दैट एचयूएल हैज delivered another quarter of resilient performance with strong operating fundamental amid a challenging and operating environment। अगर आपका आपकी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो जो टफ एनवायरनमेंट, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, एडवर्स एनवायरनमेंट, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग लगातार बार बार सिर्फ नंबर्स में नहीं, इससे पहले जब भी इंटरव्यू दे रहा हो तब कर रहा हो, मान के चलिए वाकई में चैलेंज है। अगर चैलेंज अन्य कंपनी के लिए नहीं है तो कम से कम जिस कंपनी के बारे में की टॉप मैनेजमेंट बात कह रही है उसके लिए बहुत चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। अपना जो फोकस है दोस्तों वो लगातार रहेगा राइट कंज्यूमर वैल्यू में, ठीक है, अच्छे से हम काम करें, प्रीमाइजेशन में बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट डेवलपमेंट लगातार हम कर ही रहे हैं और हम आगे देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट ग्रेजुअल रिकवरी इन मार्केट। देखिए ओवरऑल जो अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न है कंपनी के लिए वो है मार्केट रिकवरी, खास करके जो रूरल इनकम है। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है दैट 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा, हाँ ये देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। हाँ यहां पे इन्होंने एक सबसे जो ये कह सकते हैं कोर बात है जो हमें समझनी है, लुकिंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट अ ग्रेजुअल रिकवरी इन मार्केट डिमांड टू कंटिन्यू एडेड बाय इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सबसे पहली जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, विंटर क्रॉप सोइंग में जो कह सकते हैं रिकवरी आएगी उसकी चर्चा की जा रही है, और क्रॉप रियलाइजेशन अगर अच्छी होती है तो रूरल इनकम ग्रोथ अच्छी होगी। विंटर क्रॉप की जो यील्ड है ये एक की फैक्टर होने वाली है जो आने वाले में समय रिकवरी देखेगा, यानी जो विंटर की जो फसल है दोस्तों वो किस प्रकार के निकल के आती है, ये एक बहुत बड़ा काम करेगी किस चीज़ की, रूरल रिकवरी को लेकर के, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट रहा है। अब देखते हैं क्या कि कंपनी आने वाले समय आउटलुक क्या दे रही है। आप देखें और ये ऑफिशियल उसके इन्वेस्टर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। देखिए सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा रहा है। देखिए एक्सपेक्ट यानी ये कहा जा रहा है कि कुछ ग्रेजुअल डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी, धीरे धीरे रूरल इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो विंटर की क्रॉप यील्ड है ये सबसे बड़ा की फैक्टर होगी ये जानने के लिए कि वो जो रिकवरी की तेजी वो कैसी रहेगी, यानी जो विंटर की जो क्रॉप है वो किस प्रकार से आ रही है, ये एक सबसे बड़ा साइन होगा रिकवरी का। तो उसमें अगर आप पेपर में पढ़ रहे हैं उसे जरूर पढ़ते रहें। आप देखें कॉमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो रिमेनिंग बेंजिन और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लाइकली टू स्टे हाई, ये जो वर्ड है इसको बहुत सता रहा है दोस्तों एक्चुअल का आजकल।
कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। ठीक है, बात करें आउटलुक की तो कंपनी का फोकस लगातार है कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम ग्रोथ में। ठीक है, प्राइस ग्रोथ टू बी मार्जिनली नेगेटिव, कॉमोडिटी प्राइस रिमेन वेयर दे आर। जी हाँ, जो प्राइस ग्रोथ है उसमें उसके जो मार्जिन थोड़े नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि देखिए जब आपकी कॉमोडिटी प्राइस बहुत नीचे रहती है ना, तो जो अन्य लोकल प्लेयर्स रहते हैं वो भर भर के डिस्काउंट देते हैं। और क्योंकि देखिए उनको मार्जिन 25, 30, 40% में नहीं रखना है, 20%, 23% में नहीं रखना, वो अपना वॉल्यूम 6%, 7%, 10%, 12% में भी चला लेंगे। तो इनके लिए चैलेंज होता है बड़ी कंपनीज के लिए। स्टेपिंग एन इन्वेस्टमेंट बिहाइंड अवर ब्रांड्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, विल मेंटेनिंग एबिटा मार्जिन है हेल्दी रेंज। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है एचयूएल को लेकर के कुछ भी आपके डाउट होंगे इस एक लंबे से वीडियो में कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई और आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।